जी, आज का आपका टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन टॉपिक ही हमारा चल रहा है और जी, डेफिनेशन की थी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वेयर f इज अ फंक्शन इफ x इज गिवन an increment delta x, then the increment delta y of y is equal to this. डेरिवेटिव जो है वो रेट ऑफ चेंज ही मेजर करता है, रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब हम फंक्शन की बात करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y हमारा डिपेंडेंट है। अगर x में कोई चेंज आता है, मतलब इंक्रीमेंट लग जाती है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट उसमें आ जाता है डेल्टा x, तो उसकी वजह से y में भी चेंज आता है डेल्टा y, और उसको कैसे मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन भी की थी, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज की जो डेफिनेशन है वो ये है, एवरेज एरर। एवरेज एरर क्या है? एरर इन मेजरमेंट ओवर मेजर्ड वैल्यू। मतलब मेजरमेंट में जो एरर आती है वो और मेजर्ड वैल्यू की जो रेशो है उसे हम एवरेज एरर कहते हैं। इसी तरह परसेंटेज एरर अगर हमने निकालनी है तो एवरेज एरर मल्टीप्लाई बाय 100 और उसके साथ परसेंटेज का एक साइन लगा देते हैं, ये परसेंटेज एरर है। कैलकुलेट कैसे करते हैं इस क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगी। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज एस्टिमेटेड टू बी 12 inches with a maximum error in measurement of 0.05 inches। मतलब एक स्फेरिकल बलून का आपने रेडियस मेजर किया 12 इंचेस, और उसमें एरर जो है मैक्सिमम जितनी हो सकती है वो 0.05, यानी एरर भी आपको गिवन है। अप्रोक्सीमेट द एवरेज एरर एंड द परसेंटेज एरर फॉर द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द रेडियस, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम। परसेंटेज एरर भी फाइंड करनी है और एवरेज एरर भी फाइंड करनी है। अभी फॉर्मूला हम लोगों ने किया, ए पार्ट में है, सिर्फ रेडियस में हमने फाइंड करनी है परसेंटेज एरर और एवरेज एरर। For the measured value of the radius, average error is approximately equal to, ये approximately equal to होती है average error, error over measured value। एरर जो है वो डी एक्स से, क्योंकि वो चेंज जो है उसको हम डी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और जो मेजर्ड वैल्यू है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, एवरेज एरर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। यहाँ पर एरर हमें गिवन है 0.05। अब उसने एरर हमें बताई है, ये नहीं बताया कि वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, तो हमने एरर को लिखना है प्लस माइनस 0.05, और मेजर्ड वैल्यू जो है वो क्या है 12 इंचेस, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ओवर 12 एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लस माइनस 0.004 इंचेस पर इंच। यानी 1 इंच में जो एरर की गुंजाइश है वो एवरेज एरर क्या है 0.004, प्लस माइनस, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। ये आ गई आपकी एवरेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए इस एवरेज एरर को हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा देंगे, परसेंटेज निकालना हमें आता ही है। तो आपके पास परसेंटेज एरर आ गई प्लस माइनस 0.4%। राइट, अब सेकेंड पार्ट में हमने वॉल्यूम में एरर जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए पहले हमें, अब हमारी मेजर्ड वैल्यू क्या होगी वॉल्यूम, और एरर क्या होगा वॉल्यूम में जो एरर है वो डीवी। राइट, तो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, उसके लिए सबसे पहले तो आपको स्फीयर का जो है वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और 4/3 है, पाई की वैल्यू की जगह पाई ही लिख देंगे, और आर जो है वो यहाँ पर 12 है, 12 का क्यूब आ गया। वैल्यू फाइंड की 2304 पाई। इट वाज फाउंड इन एग्जांपल, मतलब कैलकुलेट किया है, पिछली एग्जांपल में कैलकुलेट किया था, लेकिन आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 का क्यूब लें, 4 से मल्टीप्लाई करें, उसे 3 से डिवाइड करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। डी वी कैसे कैलकुलेट करना है? डी वी कैलकुलेट करना आपको सिखाया था पिछले क्वेश्चंस में, जो लास्ट लेक्चर था, कि डिफरेंशियल्स की हेल्प से डी वी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। प्लस माइनस 28.8 का क्यूब पाई, हेंस एवरेज एरर कैसे आएगी डी वी ओवर वी, एंड इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 28.8 पाई ओवर
2304 pi, 2304 pi and it is approximately equal to plus minus 0.01 और परसेंटेज एरर इसी को 100 से मल्टीप्लाई करके आ गया। इस क्वेश्चन में जो डी वी है वो आपने कैलकुलेट करना है। लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपको डिफरेंशियल्स की हेल्प से डीवी कैलकुलेट करना सिखाया था। अगर आपको नहीं समझ आता या नहीं कैलकुलेट कर सकते तो उस कोस्की की बुक से आप एग्जांपल नंबर 6 एक्सरसाइज है, मुझे याद नहीं है, थर्ड चैप्टर की कोई एक्सरसाइज है, उसमें एग्जांपल नंबर 6 यहाँ पर जहाँ से मैंने लिया है 3.3 या 4 होगी, वहाँ से आप उसका हिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। इसमें सिर्फ ये बताया है मैंने आपको कि एरर, एवरेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज एरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एरर ओवर मेजर्ड वैल्यू, और परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी एवरेज एरर को 100 से मल्टीप्लाई करके, राइट। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। चेन रूल, चेन रूल से आप लोग फेमिलियर ही हैं, फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ। इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू एंड u इज इक्वल टू g ऑफ x, यानी y जो है वो u का फंक्शन है और u आगे x का फंक्शन है, एंड द डेरिवेटिव्स dy over du and du over dx both exist, then the composite function defined by y is equal to f of g of x has a derivative given by, यानी ये डी वाई ओवर डी एक्स आपने कैलकुलेट करना है, जबकि y जो है वो u का फंक्शन है लेकिन u जो है वो x का फंक्शन है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स, राइट। इसे चेन रूल कहते हैं। चेन रूल क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू एंड डी यू ओवर डी एक्स। अब इस चेन रूल की हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आ गया क्वेश्चन, डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस कोट एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस 4x। मतलब आपने चेन रूल की हेल्प से साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू कोट एक्स। अभी तक हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते रहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन अब एक और वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू अगर हमने डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड u इज इक्वल टू कोट एक्स। इनको पहले तो दो नाम दे दिए, वाई साइन एक्स को दे दिया और कोट एक्स का नाम रख दिया यू, ये हमने खुद रखा। अब हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोट एक्स, यानी हमने डी वाई ओवर डी यू फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, यानी पहले हमने वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया और अपना आंसर निकाल लिया। नाउ डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, हमने डिफरेंशिएट किया, कोट x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या था कहा गया था करने को, डी वाई ओवर डी यू फाइंड करने के लिए। नाउ बाय चेन रूल डी वाई ओवर डी यू किसके इक्वल है, डी वाई ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। ये डी यू ओवर डी एक्स था, इसको उलट के हमने डी एक्स ओवर डी यू फाइंड करके यहाँ रख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट की, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह आ गया कोस एक्स, डी एक्स ओवर डी यू की जगह आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड इट इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स। इसे कहते हैं चेन रूल। चेन रूल में यानी हम अगर डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी यू फाइंड करना है और दरमियान में एक एक्स वेरिएबल भी आ रहा है, तो आप बाय चेन रूल डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ओवर डी यू की हेल्प से डी वाई ओवर डी यू फाइंड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, ये आपके लिए आसान ही होंगे। जो इसका सेकंड पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कोस 4x, ये आपने खुद करना है। बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ले लेना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर कोस 4x का डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बाद में बाय चेन रूल डी वाई ओवर डी यू लिख कर और इस तरह से वैल्यूज पुट करके आपने आंसर निकाल देना है। उसके बाद क्वेश्चन है प्रूव दैट वाई डी वाई ओवर डी एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Prove that y dy over dx plus x is equal to 0 if x is equal to 1 minus t square over 1 plus t square and y is equal to 2t over 1 plus t का square। इस क्वेश्चन में क्या है, x और y
दोनों जो है वो t के एक थर्ड वेरिएबल है जिसके वो फंक्शंस हैं, और आपने यहाँ पे प्रूव जो करना है उसमें आपने dy ओवर dx फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए dy ओवर dx को हमें चेन रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। हम dy ओवर dt फाइंड करेंगे, dx ओवर dt फाइंड करेंगे, और फिर चेन रूल की हेल्प से dy ओवर dx फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन शुरू किया। सिंस x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर गिवन था, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, एक x है और डिपेंड कर रहा है t पर, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी का। अब इतनी डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस कर ली है, हम इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने इसको खुद सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हिंट दे देती हूँ, क्वोशंट फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर और फिर इसका डेरिवेटिव, और फिर जब आप उसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। वेरीफाई कर लीजिएगा, आंसर यही आना चाहिए। इसको उलट दिया, डी टी ओवर डी एक्स आपके पास आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ओवर 4t। नाउ y इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन इस पे क्वोशंट रूल लगा के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। differentiate with respect to t, we get dy over dt is equal to 2 into 1 minus t का square over 1 plus t का square। एहतियात से इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, क्वेश्चन रूल लगाइएगा। एक स्टेप के बाद आपका, दो स्टेप्स के बाद, एक में क्वेश्चन रूल लगेगा, दूसरे में सिंप्लीफाई करेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा। नाउ बाय चेन रूल dy over dx इज इक्वल टू dy over dt डॉट dt over dx, वैल्यूज पुट की, सॉल्व करके रखा, dy ओवर dx आपका इसके इक्वल आ गया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव ये करना था y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इसलिए dy बाई डी एक्स को y से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर y लिखा, और यहाँ पर y की जगह उसकी वैल्यू डाल दें जो क्वेश्चन में गिवन थी। y की वैल्यू क्या थी, 2t ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। इसको कैंसलेशन की, 2t के साथ कैंसिल हो गया, और ये देखें ये आपके पास ये इसका स्क्वायर आना है, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का, नहीं यही आता है, ठीक है। y की वैल्यू ठीक डली है। इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपका x ही बन गया, तो ये आ गया y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स को दूसरी साइड पे ले आए और ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड y डैश इफ y इज इक्वल टू 1 ओवर 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 का क्यूब। डिफ्रेंशिएट करना है। यह आसान सा क्वेश्चन, पिछले दो क्वेश्चन मुश्किल थे, मैंने कहा थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएं। डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो वाई डैश यानी दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट कर लिया। डिफ्रेंशिएट करने से पहले ना इसको ऊपर ले जाएं, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 की पावर -3 ले लें, क्योंकि -3 ले लेंगे पावर रूल लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो पावर रूल लगेगा -3 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 और उसकी पावर हो जाएगी -4। क्यों? -3 और -1 -4, और साथ पावर के बगैर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x, उस पर अगेन पावर रूल लगना है 4x स्क्वायर पे, 8x प्लस 6 माइनस 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, पावर को नीचे ले गया। इजी सा क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन भी मेरा ख्याल है पहले हम लोगों ने किया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी किया होगा। ये वाला क्वेश्चन, ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जी, सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये पावर रूल है। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। ये फॉर्मूलाज भी किए हैं, रिवीजन हो जाएगी आपकी। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोस एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट एक्स कोट एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, एंड सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक के मैंने आपको कहा था, आप याद कर लीजिएगा, और कर भी लिए होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि पिछला लेक्चर भी इसी से रिलेटेड था। क्वेश्चंस किए थे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज़ करते हुए।
आज जो नई चीज़ है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/√1 - x²। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1/1 + x²। ठीक है, फॉर्मूला आपने याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स का है 1/√1 - x²। जी, जो पिछला क्वेश्चन था वो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा आपको, राइट। लेकिन जो टी वाला था क्वेश्चन वो लॉन्ग क्वेश्चन था, जो उसके बाद दो छोटे क्वेश्चंस आए, ऑब्वियसली वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे। ये फॉर्मूलाज हैं आपके पास। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1/√1 - x², एंड कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है -1/√1 - x², राइट। देखिए, साइन और कोस के फॉर्मूलाज में एक जैसे हैं, सिर्फ कोस के साथ माइनस का साइन आ रहा है। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला है 1/1 + x², और कोटेंजेंट इनवर्स का है -1/1 + x²। सीकेंट इनवर्स का है 1/x√(x²-1), और कोसीकेंट का है -1/x(x²-1), यानी तीन फॉर्मूलाज आप याद करेंगे तो अगले तीन आपको खुद ही याद हो जाएंगे कि सिर्फ माइनस का साइन आना है सी वालों के साथ। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्वेश्चंस गिवन है, इसमें से कुछ मैं करवा देती हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। जी, लेट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x/a। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, या डिफरेंशिएट सिर्फ लिखा हुआ आ जाए या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x/a, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx is equal to d/dx कोट इनवर्स x/a। जी, कोट इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? -1/1 + x², यानी -1/1 + एंगल का स्क्वायर, जो भी एंगल कोट के साथ गिवन है। ये तो फॉर्मूला आपने लगा दिया -1/1 + x/a होल स्क्वायर, और साथ आपने डेरिवेटिव ले लिया x/a का। एंड क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव साथ आना है हर फॉर्मूले में, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी आपने ऐसे करना है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला, बाद में उसके एंगल का डेरिवेटिव। इसी तरह जब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करेंगे तो एक तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला और बाद में उसके एंगल का डेरिवेटिव। अगर मतलब वो लाजमी लेना है, अगर एक्स है तो जाहिर बात है वो 1 हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया, -1/1 + x/a का स्क्वायर है, इट इज इक्वल टू -1/a² + x² a का स्क्वायर। नीचे एलसीएम ले लिया, और डेरिवेटिव जब इसका लिया d/dx x/a। 1/a क्या है? कांस्टेंट है, ये साथ आ गया। x का डेरिवेटिव 1 ही के इक्वल आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है उलट जाती है, a² ऊपर आ जाएगा, -a² / a² + x², और एंगल का डेरिवेटिव आ गया 1/a। सिंप्लीफाई किया और ये आपका आंसर आ गया, राइट। थर्ड पार्ट इसका कर रही हूँ, लेट y इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a/x। इसमें साइन का फॉर्मूला लगना है। 1/a क्योंकि कांस्टेंट है वो साथ ही आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा साइन इनवर्स x a/x का। यहाँ पर a/x है एंगल, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? 1/√(1 - एंगल का स्क्वायर। तो 1/√(1 - a/x का स्क्वायर, और साथ आएगा डेरिवेटिव a/x का। इसको सिंप्लीफाई किया, 1/a, 1/√(, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ले लिया, x का स्क्वायर -a का स्क्वायर ओवर x का स्क्वायर। जस्ट ये स्क्वायर्स को ओपन करके
इसको ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर लिख के एलसीएम लिया है और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर ए क्योंकि कांस्टेंट है ये साथ आ जाएगा, एक्स की जगह 1/x को एक्स की पावर -1 लिख दें ताकि डेरिवेटिव लेना आसान हो जाए, पावर रूल लगेगा। और ये आपके पास आ गया एक्स ओवर, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है वो उलट जाएगी, एक्स स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट में से जब बाहर आएगा तो वो एक्स आ जाएगा, इसलिए ऊपर सिर्फ आया एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये जो ए है ये इस ए के साथ कैंसिल हो गया इसलिए नहीं आया। एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या आया, माइनस एक्स की पावर -2। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया -1 ओवर एक्स का स्क्वायर, और बस इसको जो x कैंसिल हो गया और ये आपका आंसर आ गया, राइट। क्या करना है हम लोगों ने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूलाज याद करने हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन का वही रूल है जो सबसे बाहर फंक्शन है उसे सबसे पहले डील करना है, और फिर स्टेप बाय स्टेप हमने अगले फंक्शंस को डील करते जाना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने पहले फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है और बाद में उनके एंगल्स का डेरिवेटिव लेना है। जी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट p tangent inverse x, show that 1 plus x square y1 minus p into 1 plus y का square is equal to 0. Since y is equal to tangent into p tangent inverse x, it implies that टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट को यानी दूसरी साइड पे ले गए। क्वेश्चन हमें गिवन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनटू p टेंजेंट इनवर्स x, और ये चीज तो हमने शो करनी है, हमारा आंसर है। इसको हमने कंसिडर किया कि y इसके इक्वल है, टेंजेंट को दूसरी साइड पे ले गए तो ये टेंजेंट इनवर्स y बन गया। टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू p टेंजेंट इनवर्स x। टेंजेंट का फॉर्मूला आता है टेंजेंट इनवर्स का, हमें आता है, इसलिए डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लिया, p कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इधर लिख दिया। हाँ जी, टेंजेंट इनवर्स y, टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला है 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, जो भी एंगल होगा, और साथ फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ आ जाएगा 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ टेंजेंट इनवर्स का एंगल क्या है, y। 1/1 प्लस वाई का स्क्वायर और साथ y का डेरिवेटिव जो कि आ गया dy/dx, राइट। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, लेकिन उसके अलावा अगर किसी वेरिएबल का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें साथ ऐसे लिखना पड़ेगा dy/dx, dt/dx, राइट, d थीटा ओवर dx। तो ये dy/dx हमने यहाँ लिख दिया, p एज इट इज आ गया। टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव 1 आता है, वो नहीं लिखा और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट जस्ट आपने वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आए हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले गए हैं, और डी वाई ओवर डी एक्स को लिखा जा सकता है y1। मैंने आपसे कहा था डेरिवेटिव्स की नोटेशंस आपने जो आपका फर्स्ट आई थिंक से डिफरेंशिएशन का लेक्चर था उसमें मैंने आपको याद करवाया था कि डेरिवेटिव्स को डिफरेंट नोटेशन के साथ लिखा जा सकता है। डी वाई ओवर डी एक्स है, y1 है, y डैश है, dx है, dx का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने डिफरेंट नोटेशन यूज़ की डेरिवेटिव के लिए, और इसलिए वो सारी नोटेशंस ठीक हैं, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि कौन से मैथमेटिशियन ने कौन सी जो है नोटेशन यूज़ की, उसमें न्यूटन, लेबनीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। आपको फर्स्ट लेक्चर, आप अगर नहीं अभी याद तो आप लेक्चर निकाल के देखिएगा, आपको उसमें मिल जाएंगी। अगर नहीं भी मिलती इन दैट केस तो आपके पास बुक हैं, रिकमेंडेड बुक हैं और बुक्स हैं, तो उनमें से किसी एक बुक में से भी जहाँ से डिफ्रेंसिएशन का चैप्टर शुरू होता है वहाँ पर ये गिवन होंगी, राइट। जी, अब आगे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर दिए। अब आ गया है नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके डेरिवेटिव्स करेंगे, और उसके बाद एक चीज़ हमारी रह जाएगी हाइपरबोलिक फंक्शन और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। उसके बाद डिफरेंशिएशन से रिलेटेड फॉर्मूलाज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में मेरा ख्याल है ये लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। उसके बाद हाइपरबोलिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग नेचुरल x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1।
और आपने इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, लॉग का डेरिवेटिव है 1/, जो भी उसके आगे फंक्शन गिवन है वो, और फिर साथ उसका फंक्शन का डेरिवेटिव आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव ले लिए। dy/dx आ गया, यहाँ पर d/dx लॉग नेचुरल x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी, मैंने अभी बताया कि लॉग नेचुरल का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/, फंक्शन, जो भी फंक्शन आगे गिवन है उसका आपने रेसिप्रोकल ले लिया और साथ डेरिवेटिव ले लिया लॉग के बगैर उस फंक्शन का। ये लॉग ख़त्म हो गया इसमें से। अब जो चीज़ हमारे पास रह गई है अलजेब्राइक फंक्शन, उसको डील करेंगे। 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, पावर रूल लगाया, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1, जो कि आ जाएगी -1/2। ठीक है, और साथ डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया है, जिसपे पावर रूल लगाया है पहले और फिर बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव पावर के बगैर। उसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर आ गया 1 प्लस, क्योंकि पावर -1/2 थी वो नीचे आके पॉजिटिव हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x आ गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसको ये आ गया 1 प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि क्लियरली पता चल रहा है कि इसकी कैंसिलेशन हो जानी है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स ओवर दिस, एंड कटिंग हो गई और आपका आंसर आ गया 1/, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? लॉगरिथमिक फंक्शंस का आपने डेरिवेटिव सीखा। अच्छा, लॉग LOG लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? LOG AX, ये आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई की पावर में अगर वेरिएबल्स हैं तो उसका डेरिवेटिव हमने कैसे लेना है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स ओवर ई की पावर ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस ए एक्स है। फंक्शन गिवन है, हमने इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले तो एक फ्रैक्शन आपको गिवन है तो हमने इस पर कोशेंट रूल लगा देना है। डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड्स को, कोशेंट रूल लगाया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स लेने के लिए अब आ जाते हैं ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स ही। ठीक है, अगर और साथ पावर का डेरिवेटिव होता है तो यहाँ पर है ई की पावर ए एक्स, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा ई की पावर ए एक्स और साथ ए एक्स का डेरिवेटिव जो कि होता है ए के इक्वल। ए एक्स का डेरिवेटिव ए के इक्वल होता है, राइट। आगे है माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स। अब ये जो माइनस है ये तो साथ लिख दिया, ई की पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव आ गया ई की पावर माइनस ए एक्स और साथ ई की पावर माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आया? माइनस एक्स। इसी तरह आगे डेरिवेटिव्स लेंगे और उसके बाद आपने जस्ट वो जो a है उसको कॉमन ले लेना है और e की पावर्स को सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। जब आपने मल्टीप्लाई करना है e की पावर ax डॉट e की पावर ax, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये स्क्वायर्स में आ गया, स्क्वायर्स को ओपन किया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया और ये आंसर आ गया। और रिकॉर्डिंग का टाइम भी हो गया है ख़त्म। आज के लिए इतना ही। ओके जी।